नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये देखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है cetcell.mahacet.org। इसमें सीईटी एग्जामिनेशन 2026-2027 ये नया टैब आपको नजर आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स नहीं रहेगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके एक आपका प्रोफाइल बनाना है। न्यू ईमेल आईडी, पासवर्ड एक आप खुद से जो एक स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमरिक, एक मिनिमम स्मॉल लेटर, एक मिनिमम कैपिटल लेटर, ऐसे करके आपको मिनिमम 8 मैक्सिमम 16 डिजिटेड पासवर्ड क्रिएट करना है। आपकी बर्थ डेट मेंशन कीजिए, आपका नाम एज पर आधार जैसा है वो मेंशन कीजिए और यहाँ पे आप नया आपका पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऊपर मैसेज आ जाएगा, जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक गई होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और पहले वो वैलिडेट करना है, तभी आपका फॉर्म आगे जाएगा। अब यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपका वेरिफिकेशन होने के बाद वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। आपका यूजर आईडी मतलब आपका ईमेल आईडी है, आपका आपको पासवर्ड पता होगा, उसके साथ आपको लॉग इन करना है। अब सामने मैसेज आ जाएगा कि अपार आईडी के साथ ही आपको ये आगे का फॉर्म भरना अलाउड है। अगर आप इस क्रॉस पे क्लिक कर देते हो तो आउट हो जाओगे प्रोसेस से। प्रोसीड टू डिजी लॉकर मैंडेटरी है, आपको इस पे ही क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर भरना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आधार का लिंक मोबाइल नंबर जिसके साथ भी रहेगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको, अगर आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर का अकाउंट है, आपको पिन याद रहेगा तो डिजी लॉकर का पिन यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कीजिए। अगर आपको पिन याद नहीं है तो फॉरगेट पिन पे क्लिक करके फिर से आधार का ओटीपी आएगा, बर्थ डेट पूछा जाएगा और आप वो नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और यहाँ पे आपको फिर से सिक्योरिटी पिन जो डिजी लॉकर का रहता है वो यूज करना पड़ेगा। डिजी लॉकर एक ऐसा हमारा ऑनलाइन लॉकर है जहाँ पे हमारे 10th 12th आगे के ग्रेजुएशन के सभी एकेडमिक डिटेल्स या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव्ड रहता है। सो इसका एक पिन है, वो अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो। अगर आपने अभी तक वो यूज नहीं किया है तो डिजी लॉकर ये डायरेक्टली आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे भी जाके विथ आधार कार्ड हेल्प आप वहां पे वो पिन जनरेट भी कर सकते हो। अब ये लॉगिन करने के बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी जो आपके डिजी लॉकर पे ऑलरेडी फेच्ड डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि मेरे अकाउंट में आधार कार्ड है, 10th मार्कशीट है, 12th मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट्स है और बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर उसमें से कुछ भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे देख के वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स सिर्फ क्लिक करके रखता हूँ, या इसमें से कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स आगे जरूरत पड़ती है तो सीईटी सेल का वेबसाइट ऑटोमेटिकली यूज कर लेगा। ये सब डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नीचे अलाउ पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे डायरेक्टली आपको आपका डेटा जो फेच हुआ हुआ मिलेगा, जिसमें नाम, आधार कार्ड नंबर, बर्थ डेट, ये सब मिलेगा। अब इसमें आपको अगर अपर आईडी यहाँ पे स्टार मार्क है आपको देखना है तो आप यहाँ पे व्यू करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको एंटर करना है, आपके पास सेव्ड रहेगा तो डायरेक्टली अपर आईडी मेंशन कीजिए। आपको जो पूरा एडमिशन होने तक आपके साथ जो मोबाइल नंबर रहेगा ऐसा लगता है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिए और नीचे के सभी डिटेल्स मेंशन कीजिए। जैसे कि पहले ही मेंशन्ड है, आपका नेम एज पर एसएससी एचएससी 10th या फिर 12th के मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे नाम भरना है। सो महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म भर रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग या फिर फार्मा, सो उसके हिसाब से ही आप 10th या फिर 12th कौन सा भी नाम कैसे भी टाइप से रखेंगे, मतलब फर्स्ट सरनेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसा भी, या फिर सरनेम फर्स्ट देन फर्स्ट नेम देन मिडिल नेम, ऐसा भी आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट नाम मत लिखना, ट्राई करना कि एज पर एसएससी या फिर एचएससी यहाँ पे सेम फॉर्मेट में आप कॉपी कर सको। फादर्स नेम यहाँ पे मेंशन करना है, फर्स्ट नेम भी इनफ है। मदर्स नेम यहाँ पे मेंशन करना है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। रिलीजन आपका जो भी रहेगा, जैन, मुस्लिम, हिंदू, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रीजन अर्बन या फिर रूरल, जो भी आपका रीजन रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग रहेगी वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मराठी, गुजराती, इंग्लिश,
जो भी हिंदी जो भी रहेगी आप यहाँ पे अपनी मदर टंग आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर किसी की नहीं है तो दूसरी नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। फैमिली इनकम यहाँ पे अभी एग्जैक्ट एज पर आपका फैमिली इनकम जैसा है वैसे ही भरने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर कौन से कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप 8 लाख से नीचे आपका इनकम मेंशन करो। यहाँ पे कौन सा भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बाय एनी चांस आपका इनकम ज्यादा भी रहेगा तो भी आपको एडमिशन तक वो एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। अभी आपको टेंटेटिव इनकम लिखेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस पूछा गया है, परमानेंट एड्रेस और नीचे प्रेजेंट एड्रेस भी है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है, दोनों सेम ही रहेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस में परमानेंट एड्रेस में लाइन 1 2 3 में थोड़ा थोड़ा करके आपका एड्रेस भर दीजिए। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज मतलब आप जिस एरिया में रहते हो उसके हिसाब से, आगे पिन कोड, ये सब भर के अल्टरनेट मोबाइल नंबर कौन सा भी एक रहेगा तो वो भी फिलअप करना। अगर आपको दूसरा एड्रेस भी आपको परमानेंट छोड़ के दूसरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा वो आप नीचे अलग फिलअप कर सकते हो, सेम ही रहेगा तो इस ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए। ये सब होने के बाद आपको नीचे कुछ अदर डिटेल्स कॉलम में पूछे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस और नो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यस पे क्लिक कीजिए, महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी रहेगा कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जिसके पास यूडीआईडी कार्ड वगैरह सब है तो वो यस पे क्लिक करेगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हो। 10th पासिंग ईयर, नॉर्मली जो फ्रेशर्स है उनका 10th पासिंग 2024 में रहेगा, या फिर कोई रिपीटर रहेगा 2023 2022 जो भी रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 10th का परसेंटेज बेस्ट ऑफ 5 भी चलेगा, टोटल सभी सब्जेक्ट्स के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे एग्रीगेट भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। बोर्ड आपका 10th का कौन सा है, किसी का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड रहेगा, किसी का आईसीएसई बोर्ड रहेगा, किसी का सीबीएसई बोर्ड रहेगा, जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इस लिस्ट में नाम ही नहीं है तो एनी अदर बोर्ड पे भी आप क्लिक करके आपके बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब नीचे सिलेक्ट एसएससी स्कूल स्टेट, मतलब जिस स्टेट से आपने 10th पास किया है वो यहाँ पे स्टेट का नेम मेंशन करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के रहेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है, आर यू अपियरिंग या फिर अपियर्ड फॉर 12th एचएससी इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशंस इन 2026, अभी आप फ्रेशर रहोगे तो यस पे क्लिक करना। अगर ऐसा कुछ नहीं है ऊपर के सेक्शन में तो आप नो पे क्लिक करके आगे जा सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली सबका यस ही आने वाला है। आगे एक चेकबॉक्स है उस पर आप क्लिक करना और सेव चेंजेस पे क्लिक करना, आपका प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। डेटा पूरा सेव होने के बाद हमारा प्रोफाइल बन जाएगा। अब ये प्रोफाइल एडिटेबल भी है, कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स है जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये डिजी लॉकर से आधार से फेच होके आए तो वो अपडेट नहीं कर सकते हम, बट बाकी हमारा नाम रहेगा या फिर नीचे कौन से भी डिटेल्स रहेंगे वो हम एडिट कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ बाय मिस्टेक अपने गलती से एक स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह किया है और आपको वो करेक्ट करना है, एड्रेस में हो नाम में हो, तो हम यहाँ पे वो करेक्ट करके फिर से सेव चेंजेस पे क्लिक करके प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। सपोज आपका करेक्ट प्रोफाइल रेडी है तो उसके बाद आपको सीईटी रजिस्ट्रेशन इस कॉलम पे जाना है। यहाँ पे ऊपर यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट में एमएचटी सीईटी 2026 ये कॉलम में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। सो आपको एक ओटीपी आएगा दिए हुए नंबर पे, उस पर वो ओटीपी आया हुआ एंटर करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारे रूल्स है, कितना फीस भरना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, 2 सेशंस देना है तो क्या, वो सब आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद नीचे चेकबॉक्स दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका सभी डेटा जो प्रोफाइल में हमने फिलअप किया था वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब ये सब चेक करने के बाद सही है ना, ये चेक कीजिए, अगर इसमें भी कुछ गलती लगी तो वापस प्रोफाइल में जाइए, करेक्ट कीजिए, फिर से यहाँ पे आइए, आपको अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। सेव एंड प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वो सब चेक कर लीजिए, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे डेटा फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ चेक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है। अब डिसेबिलिटी वाला हमने क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर किया था, ऑर्फन वाला क्वेश्चन नया है। स्टूडेंट इज ऑर्फन अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो। कैटेगरी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट, अगर कोई अगर स्टूडेंट
ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे कैटेगरी में बिलोंग करता रहेगा तो उसके हिसाब से वो रिजर्वेशन की डिटेल्स भी पूछेगा। यहाँ पे मैंने फॉर्म भरते वक्त रिजर्वेशन के लिए नो बोला है तो मेरे लिए वो डिटेल्स नहीं पूछ रहा है। कैटेगरी का नाम आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके आगे आप उसकी सब डिटेल्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर एससी सेलेक्ट करता हूँ तो एससी कैटेगरी के हिसाब से आपके पास आपकी कैटेगरी का नाम कौन सा है वो पर्टिकुलर एक नंबर रहता है, उसमें से आप कहाँ पे आते हो, आपके पास सर्टिफिकेट रेडी है क्या, वैलिडिटी अवेलेबल है क्या, वो सब पूछेगा। और अगर ओपन हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब डिटेल्स निकल जाएंगे। जो भी कैटेगरी आपको बेनिफिट लेना है तो आई विल सजेस्ट वो कैटेगरी यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस्मी करियर हेल्पलाइन। सो यहाँ पे मैं ओपन रखता हूँ, आपके कैटेगरी का नाम जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इनकम मैंने 8 लाख से नीचे फिलअप किया था सो ऑटोमेटिकली ईडब्ल्यूएस का क्वेश्चन आएगा। अगर मैं इनकम भरते वक्त ही 8 लाख से ऊपर भर देता तो ईडब्ल्यूएस का क्वेश्चन ही नहीं आता। सो मैंने यहाँ पे इनकम जानबूझ के 8 लाख से नीचे भरा था। सो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे मैं यस बोलता हूँ तो फिर से सेम क्वेश्चन आएंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है क्या, अवेलेबल नहीं है तो आपने अप्लाई किया है क्या, वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे आपको अगर वो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना है तो यस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, अलग से कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस अवेलेबल नहीं मिलेगा। बाकी ये सब डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे हम फिर से क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक बार चेक कीजिए, अगर उसमें कुछ भी सब कुछ करेक्ट है तो आप वो फिलअप करके नीचे चेकबॉक्स जो दिया गया है वो क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। एग्जामिनेशन डिटेल्स कॉलम में हमें यहाँ पे ग्रुप हमें कौन सा देना है, पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिर्फ पीसीएम सेलेक्ट करते हैं तो फीस अलग है, सिर्फ और बोथ सेलेक्ट करते हैं तो ग्रुप अलग है। ये सिलेक्ट करते हो प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर बायो का पेपर आप देना चाहते हो तो पीसीबी ही ग्रुप आएगा, अगर मैथ्स का पेपर देना चाहते हो तो पीसीएम ही आएगा। दोनों अगर आप सिलेक्ट करोगे तो पेमेंट आपका डबल हो जाएगा। सो ये देख के सिलेक्ट कीजिए। नीचे आपको पूछा जाएगा कि जो पीसीएम और बी, ऐसा अगर हमने दोनों सिलेक्ट किया है तो आप पीसीएम का पेपर ये 2 बार देना चाहते हो, क्योंकि इस बार अप्रैल में भी एक अटेम्प्ट दे सकते हो एंड मई भी दे सकते हो, या फिर सिर्फ अप्रैल में देना चाहते हो। अगर मैथ्स के आपको 2 अटेम्प्ट देने हैं तो वो भी आपको बोथ के लिए पूछा जाएगा, बायो के लिए भी बोथ के लिए पूछा जाएगा। ऐसा लगता है कि ऐसे केस में सिर्फ पीसीबी का हम 2 बार देना चाहते हैं, पीसीएम का 1 बार, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम, आई विल सजेस्ट सब लोग इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि 11-12 की प्रिपरेशन आपकी इंग्लिश में हुई रहती है। और नीचे 4 सेंटर्स मैंडेटरी देने हैं और वो चारों के चारों सेंटर्स अलग अलग ही देने पड़ते हैं। 99% जो चॉइस नंबर 1 रहता है आपका वहां पे आपको मिल जाता है। सो आप वो 4 सेंटर्स अलग अलग देखें, लिखिए। फर्स्ट नंबर का जो भी सेंटर रहेगा उसमें से ही आपको एक अलॉटमेंट आ भी जाएगा, आपका टेस्ट सेंटर वहां पे ही आपको एलोकेशन में मिल जाएगा। नीचे ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि मॉक या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये कुछ कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे 3 कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट दिए गए हैं तो वो रखिए, उसको कुछ जीरो करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल टेस्ट अगर आपको कुछ देना है तो वो टेस्ट के पैसे बढ़ेंगे आपको, वो भी देने नहीं है तो स्क्रॉल डाउन कीजिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको देना नहीं है तो जीरो ही रहने दीजिए। नीचे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, यहाँ पे जो चेकबॉक्स आएगा वहां पे क्लिक कीजिए एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और नया स्टेप है, नीड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रोसीडिंग। अब अपलोड नाउ पे हम जब क्लिक करेंगे तब हमारा फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे लिया जाता है। अब जब हम फोटो पे क्लिक करते हैं तो हमारा फोटो अपलोड नहीं करना है तो लाइव फोटो वो कैप्चर हो जाता है। सो आपको इतना स्टेप जो है यहाँ तक का वो तो आप कहाँ से भी मतलब विदाउट जिसके कैमरा नहीं है, फ्रंट कैमरा नहीं है, तो ऐसे डिवाइसेस से भी फिलअप कर सकते हो। बट आगे का जो स्टेप है ना उसके लिए कंपलसरी आपको वेबकैम होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका फोटो आपको निकालना है, वो डिटेक्ट भी करता है प्रॉपर फोटो। आपके फेस के ऊपर एक ग्रीन बॉर्डर आता है, जब वो आ जाएगा तो करेक्टली कैप्चर्ड है, ऐसा आपको समझना है और उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ये ऑनलाइन फोटो अपलोड करते वक्त अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी है, अपलोड फोटो इंस्टेड। यहाँ पे भी आप क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हो।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फोटो एक तो अपलोड कीजिए, आपका सॉफ्ट कॉपी में सेव रहेगा तो, अदरवाइज लाइव फोटो कैप्चर कीजिए। क्रॉप एंड सेव नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे जाऊंगा। सिग्नेचर कंपलसरी अपलोड ही करना पड़ेगा, आपका डिवाइस जो भी रहेगा वहां पे सॉफ्ट कॉपी में सेव रहेगी, या फिर व्हाइट पेज पे आप फोटो निकालिए, साइन कीजिए और उसका फोटो निकाल लीजिए। आइडेंटिटी टाइप एक कौन सा तो सिलेक्ट करना पड़ेगा फोटो सिग्नेचर के साथ ही। तो आधार कार्ड सबके पास नॉर्मली रहेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सब अपलोड होने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूरा आपको फॉर्म नजर आएगा, आपका नाम, जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, डिटेल फ्रॉम अपार आईडी, सब कुछ आपके डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर सब नजर आएंगे। अगर इसमें कुछ भी आपको यहाँ पे गलत मेंशन्ड ऐसा लग रहा है तो यू कैन एडिट, क्योंकि अभी तक हमारा फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है। हम सब फॉर्म प्रॉपरली चेक करेंगे, आपको लगा कि सारे डिटेल्स सही है तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के लिए यहाँ पे राइट साइड पे कंटिन्यू वाला एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्लिक करके आगे जाएंगे। अगर किसी को यहाँ पे जो पेज जनरेट हुआ है इसका फोटो या फिर पीडीएफ चाहिए तो सेव एज अ ड्राफ्ट ये एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे क्लिक करके आप यही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, देन यू कैन प्रोसीड फॉर कंटिन्यू। अब एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पेमेंट के लिए विंडो आएगा। पेमेंट के लिए यहाँ पे भी सभी डिटेल्स मेंशन होंगे कि हमने कौन से प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया था और उसके हिसाब से टोटल पेमेंट कितना बन रहा है। प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्यूआर कोड या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसके साथ हमें पेमेंट करना है। एंड एक बार आपका पेमेंट हो गया तो आपका फॉर्म अब एडिट नहीं हो सकता, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। पेमेंट नहीं करेंगे तो फॉर्म सबमिटेड नहीं माना जाएगा, और एक बार पेमेंट कर देते हैं तो आपको फॉर्म एडिट नहीं करने को मिलेगा। सो पेमेंट करने से पहले एक दो बार तीन बार फॉर्म प्रॉपरली चेक कीजिए एंड आपका पेमेंट कंप्लीट कीजिए। दैट्स इट। इतना काम होने के बाद आपका महाराष्ट्र सीईटी 2026 का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो इन डिटेल है, स्टार्ट टू एंड है। आपको फॉर्म आपका खुद का स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो पहले देखना चाहिए, इसके बाद अपना खुद का फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। ये भरते वक्त कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर अस्मी करियर हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।